Hello friends, today we will start standard 11 NCERT based chapter number 6 work, energy and power. And in this lecture we discuss about the elastic collision in two dimensions. In last lecture, previous lecture, we already discussed about the elastic collision and inelastic collision and completely elastic collision in one dimension. Okay, so before we start elastic collision in two dimension, first there are remaining portion of elastic collision and there are two conditions. What is the condition? The conditions are if the first ball and second ball masses are same, or another condition is, and suppose the second ball mass is or second object's mass is suppose greater than comparatively to the one. ठीक है, वैसे क्या करना है, हमें यहाँ पे दो कंडीशन को चेक करना है कि कंडीशन अगर क्या दोनों की मास अगर सेम होगी तो वेलोसिटी में क्या चेंजेस होंगे, एंड सेकंड ऑब्जेक्ट का अगर मास ग्रेटर हो फर्स्ट के कंपेयर में तो क्या वेलोसिटी में चेंजेस होगा। वो दो कंडीशन भी हमें यहाँ पे फर्स्ट डिस्कस करनी है इलास्टिक कोलिजन के लिए, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन। ओके, तो फर्स्ट हम क्या कर रहे हैं, फॉर्मूला देख लेते हैं। हमारे लिए फाइनली फॉर्मूला क्या आया था, फर्स्ट वेलोसिटी के लिए आफ्टर कोलिजन के लिए फाइनल वेलोसिटी, फर्स्ट ऑब्जेक्ट की आफ्टर कोलिजन की फाइनल वेलोसिटी, और ये हो जाएगी भाई सेकंड वेलोसिटी के लिए। ठीक है, बाकी सब चीज को हम क्लियर करते हैं। देखो तो फर्स्ट के लिए अगर हम फर्स्ट कंडीशन कंसीडर करें, देखो यहाँ पे लिख लेते हैं ये V2F के लिए, V2F के लिए फॉर्मूला आएगा 2m1 v1i अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, और ये हो जाएगी फर्स्ट बॉल की फाइनल वेलोसिटी। तो हम यहाँ पे अगर फर्स्ट हम कंडीशन ले लेते हैं, फर्स्ट कंडीशन क्या ले लेते हैं, सपोज m1 इज इक्वल टू m2, इसकी फर्स्ट बॉल और सेकंड बॉल की वेलोसिटी अगर सेम हो तो देखो इनिशियल कंडीशन तो दोनों के लिए सेम रहेगी कि फर्स्ट सेकंड बॉल रेस्ट में है और फर्स्ट बॉल क्या कर रहा है v1i वेलोसिटी से मूव कर रहा है। इसके यहाँ पे वैल्यू ले लेते हैं, जैसे 3 मीटर पर सेकंड से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है, और सेकंड बॉल कैसा है, स्टेशनरी है। तो अगर जैसे ही 3 मीटर पर सेकंड से जाके अगर सेकंड बॉल से क्या कर रहा है, कोलाइड हो रहा है, तो क्या चीज होगी, क्या हैपन होगा। ठीक है, तो उसके लिए देखो, तो उसके लिए हमें कंडीशन क्या लेनी है, दोनों का मास कैसा हो जाए, सेम हो जाए। m1 इधर भी ले लेते हैं, m1 इज इक्वल टू m2। ठीक है, तो उसके लिए अगर हम फर्स्ट इसकी वेलोसिटी देंगे तो आफ्टर कोलिजन में इसकी टकराने के बाद अगर फर्स्ट ऑब्जेक्ट की या फर्स्ट बॉल की फाइनल वेलोसिटी के लिए हम अगर फार्मूला देखें तो क्या आ जाएगा, v1f इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो m1 इज इक्वल टू m2, तो m1 इज इक्वल टू m1, m2 की प्लेस पे क्या रख सकते हो, m1 रख सकते हैं। So m1 minus m1 upon m1 plus m1 into v1i, and m1 minus m1 0 plus n minus और cancel, so 0 into v1i, तो फर्स्ट बॉल की फाइनल वेलोसिटी हमारी क्या हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकंड, मींस 3 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा था, आफ्टर कोलिजन इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और सेकंड बॉल की फाइनल वेलोसिटी देख लेते हैं। तो सेकंड बॉल की अगर फाइनल वेलोसिटी देखें हम तो इसके लिए जाएगा v2f इज इक्वल टू 2। ठीक है, m1 को m1 रहने देते हैं, m1 v1i अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, और m2 के प्लेस पे भी क्या कर सकते हैं, हम m1 प्लस कर सकते हैं, m1 बहुत सेम है। यहाँ पे फाइनली हमारा फॉर्मूला जाएगा 2m1 अपॉन m1 प्लस m1, 2m1 v1i and 2m1 cancel, so v2f is equal to v1i, v1i means initial velocity of first object is equal to 3 मीटर पर सेकंड। मतलब देखो क्या हो गया कि फर्स्ट की जो वेलोसिटी थी किसको मिल गई, सेकंड को, और फर्स्ट बॉल कैसा हो गया, स्टेशनरी हो गया, और इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 3 मीटर पर सेकंड। मतलब ये होगा दो सेम ऑब्जेक्ट होंगे, सेम मास होंगे, और अगर कोलाइड करा तो फर्स्ट वाला वहां पे जाके स्टॉप हो जाएगा और सेकंड वाला क्या करेगा, मूव करेगा कितनी स्पीड से, जितना फर्स्ट मूव कर रहा था। देखो आ गया, फर्स्ट 3 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा था, सेकंड स्टेशनरी था। फिर क्या, जैसे ही कोलाइड हुआ तो फर्स्ट क्या हो गया, स्टेशनरी हो गया, और सेकंड क्या करने लगा, मूव करने लगा कितनी स्पीड से, जितनी स्पीड से फर्स्ट वाले आ रहा था। तो 3 मीटर पर सेकंड से हो जाएगा। ठीक है, और ये तुम्हें याद रखना है। ठीक है, कभी भी फाइंड करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली लिख सकते हो। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर हम नेक्स्ट कंडीशन पे आते हैं। ठीक है, और सेकंड कंडीशन के लिए कंडीशन है, सपोज m1 इज लेस देन m2, मींस के m2 के कंपेयर में अगर फर्स्ट ऑब्जेक्ट लाइटर हो। जैसे उसके लिए एग्जांपल ले लेते हैं,
सामने कोई ट्रक हो और सामने से हम जा रहे हैं साइकिल लेके, हो गया। फर्स्ट ऑब्जेक्ट का वेट क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, लाइटर होना चाहिए। सेकंड ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, हैवी होना चाहिए। तो ट्रक हो गया, फर्स्ट ऑब्जेक्ट हो गया साइकिल, ठीक है। और साइकिल जाके क्या कर रही है, ट्रक से टकरा रही है। अब इसके लिए मुझे लगभग बताने की जरूरत नहीं, फॉर्मूला डिराइव ही करने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्टली बता सकते हैं। साइकिल कितनी भी स्पीड से जाके अगर मान लो ट्रक से कोलाइड करेगी तो क्या ट्रक की स्पीड में या ट्रक की पोजीशन में कोई भी चेंजेस होगा? कमेंट करके बताओ फटाफट, यस और नो। नहीं, ठीक है, क्या नहीं होगा, नहीं होगा। कितनी भी स्पीड से आगे क्या कर रहे हैं, अगर साइकिल जाके टकराएगी तो ट्रक की स्पीड में कोई भी पोजीशन पे भी कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो वहां पे क्या होगा, साइकिल कोलाइड होगी और कोलाइड होके क्या करेगी, रीबाउंड करेगी। रीबाउंड मतलब वापस रिटर्न आएगी, कितनी स्पीड से, जितनी स्पीड से जा रही होगी। तो कैसे सर आप कैसे पूछ सकते हो, ठीक है, फॉर्मूला में चेक कर लेते हैं, ठीक है। और इसका मीनिंग क्या होगा, m2 के कंपेयर में हम m1 को क्या कंसीडर करेंगे, नेग्लेक्ट करेंगे, इग्नोर करेंगे। तो इसकी m1 की वैल्यू में क्या कंसीडर कर सकते हैं, 0। और साइकिल का वेट अगर ट्रक के कंपेयर में हम देखें तो क्या आ सकते हैं, 0 के बराबर होगा, ठीक है। चलो इसके लिए फार्मूला पुट करते हैं, m1 0, फर्स्ट की फाइनल वेलोसिटी अगर हम फाइंड करें, ठीक है। फर्स्ट की फाइनल वेलोसिटी अगर हम देखें कोलिजन के लिए, मान लेते हैं कि ये सेम चीज है, 3 मीटर पर सेकंड से साइकिल जा रही है और सामने ट्रक है, इसको मान लेते हैं ट्रक है और इससे क्या कर रही है, कोलाइड कर रही है, और ये क्या हो गई हमारी साइकिल, ठीक है। चलो तो इसके लिए m1 क्या लेना है, 0। तो m1 अगर हम 0 माइनस m2 अपॉन 0 प्लस m2 और इधर हो जाएगा v1i, ठीक है। 0 माइनस m2 अपॉन m2 v1i, m2 cancel, so v1f is equal to minus v1i, and v1i is equal to what, 3 मीटर पर सेकंड। so v1f is equal to minus 3 मीटर पर सेकंड। देखो हो गई चीज क्लियर, इसकी 3 स्पीड मीटर पर सेकंड से आ रहा था साइकिल, ट्रक के साथ कोलाइड हुआ और कोलाइड करके क्या कर रहा, रीबाउंड कर रहा है, इसकी वापस चला जाएगा कितनी स्पीड से, -3 मीटर पर सेकंड। और उसका मीनिंग ये नहीं कि मतलब साइकिल 1 किलोमीटर से आ रही है तो वापस 1 किलोमीटर तक जाएगी, थोड़े डिस्टेंस तक जा सकती है। जैसे कोई भी चीज अगर जाकर मान लो तुम थ्रो कर रहे हो तो वापस क्या आती है, ठीक है। तो उस फोर्स पे डिपेंड करेगा, ठीक है, सिर्फ वेलोसिटी पे चीज नहीं होती है, और भी चीजों पे डिपेंड करता है। यहाँ पे सिर्फ मास को कंसीडर कर रहे हैं इसके लिए, ठीक है। तो वापस कितनी आएगी, 3 मीटर पर सेकंड से कोलाइड हो रही है तो वापस भी कितनी आएगी, 3 मीटर से। और माइनस मींस क्या हो गया, ऑपोजिट डायरेक्शन के लिए। और सेकंड वाले में कर लेते हैं ट्रक की पोजीशन के लिए, ट्रक की फाइनल वेलोसिटी की साइकिल जाके ट्रक से टकराए और ट्रक से टकराने के बाद ट्रक की वेलोसिटी, ठीक है। तो v2f फाइंड करना है हमें, तो उसके लिए अगर हम देखें, ठीक है, तो उसके लिए क्या कंसीडर करना है, m1 0 0 into v1i 0 into 2 0 upon m1 plus m2 0। इसकी ट्रक अगर स्टेशनरी है तो कैसी रहेगी, स्टेशनरी रहेगी, उसकी वेलोसिटी में कोई चेंजेस होगा नहीं, ठीक है। तो ये दो कंडीशन हमें यहाँ पे कंप्लीट करनी थी, ठीक है। और तुम्हारे सिलेबस में दो ही कंडीशन है सर, अगर फर्स्ट की वेलोसिटी ग्रेटर हो, इसकी वेलोसिटी, इसका मास अगर इससे ग्रेटर हो तो सेम स्पीड से वो आ जाएगा हमारा कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन में, दोनों क्या होंगे, टुगेदर मूव करेंगे, ठीक है। तो वो कंडीशन वहां पे हमने ऑलरेडी डिस्कस की हुई है, ठीक है। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और नोट डाउन करो, ये कंडीशंस याद रखना, ठीक है। ये कंडीशन तुम्हें लिखनी रहेगी इलास्टिक कोलिजन के अंदर। चलो स्क्रीनशॉट ले लिया फटाफट, चलो देखो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं अब इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन। और जिसको भी इसकी फर्स्ट पार्ट का सेकंड पार्ट का अगर वीडियो चाहिए तो लास्ट में लिंक मिल जाएगी, ठीक है, वहां से आप देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन। देखो 2 डायमेंशन और 1 डायमेंशन में डिफरेंट क्या होगा, ठीक है, एक मिनट, ठीक है। इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन। अब देखो फर्स्ट कंडीशन तो दोनों के लिए, सबके लिए सेम ही रहती है कि जैसे सरफेस हो गया, फर्स्ट बॉल यहाँ से मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, इसकी लिए इनिशियल वेलोसिटी v1 m1 मास m1 एंड इनिशियल वेलोसिटी v1i, एंड सेकंड बॉल यहाँ पे क्या कर रहा होगा, रेस्ट में होगा। अब रेस्ट में होगा तो क्या कंसीडर कर सकते हो, इसके लिए मास है m2 और वेलोसिटी हो जाएगी v2i एंड इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकंड, इसकी रेस्ट में, ठीक है। और अगर टकरा के क्या कर रहा है, कोलाइड करके सेम ही डायरेक्शन में दोनों मूव करे तो उसको हम क्या बोलते हैं, 1 डायमेंशन। और दोनों की डायरेक्शन अगर क्या हो जाए, चेंज हो जाए, डिफरेंट हो जाए, जैसे में इससे कोलाइड हुआ और फर्स्ट बॉल चला गया इस डायरेक्शन में, ठीक है, फर्स्ट बॉल चला गया कोलाइड होके इस डायरेक्शन में, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं m1 और इसकी फाइनल वेलोसिटी तो उसको हम लिख लेते हैं v1 है, ठीक है। और सेकंड बॉल चलो मान लेते हैं चला गया इस डायरेक्शन में,
इसकी ये वाला बॉल चला गया इस डायरेक्शन में, तो इसको हम कंसीडर कर लेते हैं m2 और ये हो जाएगा हमारा v2। और सपोज यहाँ से एंगल हम कंसीडर कर लेते हैं फर्स्ट वाले के लिए θ1 और इसके लिए हम कंसीडर कर लेते हैं θ2। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा, टू डायरेक्शन हो गए, तो इसको हम क्या बोलेंगे, टू डायमेंशन। ठीक है मिस, कोलाइड होने के बाद दोनों बॉल अगर डिफरेंट डायरेक्शन में मोशन करते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, टू डायमेंशन, कोलाइडेड या इलास्टिक कोलिजन टू डायमेंशन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एंगल बन रहा है, तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मोमेंटम फाइंड कर सकते हो। तो मोमेंटम के लिए हमारी कंडीशन क्या होगी, P1 इज इक्वल टू m1 v1f, और इसके लिए अगर हम मोमेंटम देखें तो इसके लिए मोमेंटम क्या हो जाएगा, P2 इज इक्वल टू m2 v2f। ठीक है, तो अब यहाँ पे कुछ नहीं करना, हमने जो ऑलरेडी डिस्कस किया है कि कोई भी चीज अगर डायमेंशन में या टू डायरेक्शन में जा रही हो, एंगल बना रही हो, तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, कंपोनेंट्स फाइंड करते हैं। तो इसके भी कंपोनेंट्स फाइंड करने हैं। ठीक है, इसके लिए तुम लास्ट लेक्चर रिजोल्यूशंस ऑफ वेक्टर वहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, और इसमें अगर देखो तो इसमें यहाँ पे एक कंडीशन होती है जिसके साथ एंगल बन रहा हो तो उसको हम क्या कंसीडर करते हैं, cos थीटा, और उसके परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा हमारा sin थीटा। तो यहाँ पे एंगल बन रहा है, इसका एंगल किसके साथ बन रहा है यहाँ पे, तो इसको हम लिख सकते हैं P1 cos थीटा 1। वैसे ये भी इसी के साथ एंगल बना रहा है तो इसको भी क्या लिख लेते हैं, P2 cos थीटा 2। ठीक है, और दूसरा क्या होगा, परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर ये जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा P1 sin थीटा 1, और इसके लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा, क्योंकि जो रिजल्टेंट है वो हमारा सेंटर में होना चाहिए, एक लेफ्ट साइड होगा तो एक राइट साइड होना चाहिए। ठीक है, तो इधर हो जाएगा ये P2 sin थीटा 2। ठीक है, अब देखो दोनों सेम डायरेक्शन में तो दोनों को हम पॉजिटिव कंसीडर कर सकते हैं, और ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में तो इसको अगर पॉजिटिव कंसीडर करोगे तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, ये तो हो गया डायग्राम। और डायग्राम के बाद वही वैसे स्टार्ट करेंगे जैसे उसमें करते थे। उसमें फर्स्ट हम क्या कंसीडर करते थे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो इसमें भी कंसीडर करेंगे, बट इसमें दो चीज के लिए होगा। इसको मान लेते हैं चलो हम एक्स एक्सिस, और इसको हम मान लेते हैं वाई एक्सिस, तो दो चीजों के लिए अलग अलग करेंगे। फिर फर्स्ट कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, फर्स्ट किसके लिए करेंगे, फॉर एक्स एक्सिस। ठीक है, और एक्स एक्सिस के लिए भी सी एक्सिस के लिए, तो एक्सिस के लिए देखते हैं तो यहाँ से क्या हो रहा है, फर्स्ट इसके लिए इनिशियल कंडीशन, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, मींस बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन। और इनिशियल क्या आ जाएगा, m1 v1i प्लस m2 v2i इज इक्वल टू, एक्स डायरेक्शन के लिए करो तो इससे सिर्फ एक्स डायरेक्शन में मीनिंग रखेंगे। तो एक्स डायरेक्शन में फर्स्ट क्या आ जाएगा, p1 इज इक्वल टू व्हाट, m1 v1f cos थीटा, m1 v1f cos थीटा 1 प्लस, और p2 इज इक्वल टू व्हाट, m2 v2f cos थीटा 2। ठीक है, और v2i इज इक्वल टू क्या था, 0 0 इनटू करोगे तो ये स्टेप क्या आ जाएगा, 0। तो फर्स्ट फाइनली हमारा फॉर्मूला आएगा m1 v1i इज इक्वल टू m1 v1f cos थीटा 1 एंड m2 v2f cos थीटा 2। ठीक है, और इसी तरह हम किसके लिए करेंगे, y एक्सिस के लिए। देखो इनिशियली कोई y एक्सिस में मोशन कर रहा था, नहीं, दोनों क्या कर रहे थे, x डायरेक्शन में थे। y एक्सिस में इसके ऑब्जेक्ट ऐसे अपवर्ड डाउनवर्ड कोई मोशन हो रहा था, नहीं, इनिशियली कोई भी y डायरेक्शन में मोशन नहीं था, तो इनिशियल के लिए क्या करेंगे, 0। ठीक है, अब नेक्स्ट के लिए करते हैं y डायरेक्शन में अपवर्ड को क्या लेंगे, पॉजिटिव, सो p1 m sin थीटा 1 प्लस प्लस होगा क्या, नेगेटिव, क्या होगा, नेगेटिव क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो जाएगा P2 sin थीटा 2। 0 इज इक्वल टू P1 इज इक्वल टू व्हाट, m1 v1f sin थीटा 1 माइनस P2 इज इक्वल टू m2 v2f sin थीटा। बस ये हो गए दो नॉर्मल से इक्वेशन। ठीक है, सब क्या आ गया, sin थीटा और cos थीटा आ गया, क्योंकि अब देखो डायरेक्शन चेंज होती है तो उसके अंदर हमें ये चीजें कंसीडर करनी पड़ती है। ठीक है, कोई भी चीज क्या हो रही है, अगर कंपोनेंट्स होंगे तो उसमें sin थीटा आएगा, cos थीटा आएगा, ये चीजें यहाँ पे हम कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो अगर इसी में हम यहाँ पे थीटा 1 और थीटा 2 की वैल्यू को 0 कंसीडर कर लें, इसकी बॉल अगर सीधा मूव कर रहा है तो वापस अगर तुम दोनों में थीटा 1 और थीटा 2 की वैल्यू को 0 पुट करो तो हम वापस उसी इक्वेशन में पहुंच जाएंगे जो हमने फर्स्ट डायमेंशन वन डायमेंशन के लिए किया था। ठीक है, और इसमें एक और आएगा क्या, काइनेटिक एनर्जी के लिए। काइनेटिक एनर्जी के लिए तो डायरेक्टली लिख सकते हो, तो क्या आ जाएगा, सेम ही रहेगा, कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब देखो यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्यों कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि हम इलास्टिक कोलिजन के लिए कर रहे हैं।
Initial elastic collision, initial kinetic energy and final kinetic energy are equal. तो इसके लिए फॉर्मूला आ जाएगा इनिशियल के लिए हाफ m1 v1 i स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 i स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1 v1 f स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 f स्क्वायर। सर इसमें तो हमने कंसीडर नहीं किया क्या थीटा cos थीटा sin थीटा। अब देखो एनर्जी है, एनर्जी स्केलर क्वांटिटी होती है, इसके लिए डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। एनर्जी के लिए फॉर्मूला वही रहेगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा, सिर्फ इसमें से हाफ हाफ कैंसिल कर सकते हो और v2i की वैल्यू 0, तो हमारा फाइनली फॉर्मूला हो जाएगा m1 v1 i स्क्वायर इज इक्वल टू m1 v1 f स्क्वायर प्लस m2 v2 f स्क्वायर। जैसे उसमें था सेम टू सेम रहेगा, काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंजेस नहीं होगा क्योंकि काइनेटिक एनर्जी हमारी स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। चलो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इतना रहता है हमारा फाइनल। ये होगा हमारा इलास्टिक कॉलिजन 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन इन इलास्टिक इलास्टिक कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। टोटल 3 पार्ट्स है और किसी को भी देख रहे हो तो यहाँ पे देखो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट का लिंक आपको मिल रहा है, ठीक है। यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो, देख सकते हो। ओके वीडियो देखने के लिए थैंक यू और पसंद आया तो सब्सक्राइब ज़रूर करना।